अगर हम किसी को भी टोकने के लिए एक उंगली उसकी तरफ करते हैं तो बाकी की उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी जब कुछ भी गलत हो रहा होता है या कोई भी गलत घटना होती है तो हम अक्सर सरकार को, सरकार के नेताओं को, सरकार की गलत पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम ये अक्सर बात मानना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे तो हम खुद की जिम्मेदार ठहराएंगे, और ऐसा करने के लिए, इसको बदलने के लिए हमें खुद को बदलने की जरूरत पड़ेगी। एक स्टडी ये कहती है कि साल 2000 से 2014 के बीच जो फैशन इंडस्ट्रीज में जो क्लोथ्स का प्रोडक्शन है, जो कपड़े आप पहनते हैं, उनका प्रोडक्शन 60% से ज्यादा बढ़ गया है। इस स्टडी में बताया गया है कि 100 बिलियन आइटम से ज्यादा क्लोथ बनते हैं, मतलब 100 बिलियन कपड़े हर साल फैशन इंडस्ट्री बनाती है। एक टी शर्ट जो आप पहनते हैं उसे बनाने के लिए 2700 लीटर पानी को खराब किया जाता है। एक जीन्स जो आप पहनते हैं उसे बनाने के लिए 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, फैशन इंडस्ट्री हर साल दुनिया में कपड़ों को बनाने के लिए 100 ट्रिलियन लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती है, या हम कहें उसे वेस्ट करती है। इसके अलावा जो डाइज, जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं कपड़ों को रंग करने के लिए, उन्हें अच्छा दिखाने के लिए, कलरफुल दिखाने के लिए, वो हमारी धरती को, हमारे पानी को, ग्राउंड वाटर को किस तरीके से पोल्यूट करती है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी देश में अगर हम मौसम की बात करेंगे, सीजन की बात करेंगे, तो 4 से 6 सीजन होते हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत, इस तरीके से। लेकिन आज फैशन इंडस्ट्रीज ने आपको विज्ञापन के, एडवर्टाइजमेंट के जरिए खुद के कपड़ों को बेचने के लिए आपको एक कंज्यूमर की तरह सिर्फ बताने के लिए 52 माइक्रो सीजन्स बना दिए हैं। मतलब हर हफ्ते एक सीजन बना दिया गया है, और हर हफ्ते ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। एक कपड़ा जो आप हर सोमवार को खरीद रहे हैं, मंडे को खरीद रहे हैं, उसका फैशन अगले 6 दिन में खत्म हो जाता है, और फिर अगले सोमवार को फिर एक लेटेस्ट फैशन के साथ, या मैं कहूं एक अगले माइक्रो सीजन के लिए एक कपड़ा फैशन इंडस्ट्री आपके लिए तैयार करती है। यही ठीक उसी तरीके से है कि आपको सिर्फ एक कंज्यूमर, आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए ऐसा किया जाता है, और आपको इस दौड़ में दौड़ा दिया गया है कि आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, जो कपड़ा आपका 2 महीने पुराना है, 6 महीने पुराना है, वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, और आपको दौड़ लगा दी गई है कि आप खुद को लेटेस्ट अपडेट रखिए, कपड़ों को लेटेस्ट कपड़े पहनकर। आज समय के साथ मांग इतनी भी कर दी गई है कि आपकी इज्जत तभी होती है जब आप लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, और लेटेस्ट कपड़े पहनते हैं, चाहे वो कटा फिटा हो या किसी भी तरीके से हो। यकीन मानिए, वो इज्जत आपकी नहीं, आपके कपड़ों की हो रही है, आपके पैसे की हो रही है, जो आप हर हफ्ते माइक्रो सीजन के नाम पर उन्हें खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के लिए ये फैशन इंडस्ट्री काफी महत्व रखती है, और ये काफी इसमें इन्वॉल्व करती है चीजों को। फैशन इंडस्ट्री हर साल पूरी दुनिया का 10% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि आपकी बाइक, गाड़ियां, हवाई जहाज, एरोप्लेन जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपकी फैशन इंडस्ट्री करती है आपके कपड़ों को बनाने के लिए। तो क्या क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स जो हो रहे हैं उसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे तो क्या हम कपड़े ही पहनना छोड़ दें? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक किसी भी कपड़े को डिकम्पोज होने के लिए 200 साल लगते हैं। कहने का मतलब है कि आप कोई भी टी शर्ट, जीन या कोई भी शर्ट पहने हुए हैं, जब आप इसको डिकम्पोज करने के लिए फेंक देंगे, इसको फेंक देंगे, तो उसे डिकम्पोज होने में धरती को 200 साल से ज्यादा लगेंगे। तो सोचिए, अभी तक आपने अपनी धरती के लिए कितना ज्यादा कबाड़ इकट्ठा कर लिया है। ये मैं सिर्फ कपड़ों की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें कि इसमें बदलाव की, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं अपनी धरती को कम से कम पोल्यूट करूंगा, तो आप एक बार अपनी अलमारी खोलिए और उसमें देखिए कि कितने ऐसे कपड़े हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। और क्या सिर्फ फैशन
सिंथेटिक और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसी को लेकर बनता है, वही कपड़े पहनने से बनता है? क्या आप कॉटन के जो आज किसान बना रहे हैं भारत में, आज काफी ऐसे किसान हैं जो कॉटन के कपड़े बना रहे हैं, जिस तरीके से हम पहले जमाने में पहनते थे और आज अच्छे ट्रेंड में है वो कपड़े, क्या हम वो नहीं पहन सकते? क्योंकि उन्हें डिकम्पोज होने में 2 से 4 साल मैक्सिमम लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, और वो किसी भी तरीके की हानि आपकी धरती को, आपके एनवायरनमेंट को नहीं पहुंचाते। दूसरी बात, क्या आपकी इज्जत तभी होनी चाहिए जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं या हर बार बदल कर कपड़े पहनते हैं? अगर आपने कोई भी कपड़ा एक शादी में पहन लिया तो क्या उसे आप दूसरी शादी में नहीं पहन सकते? आपकी इज्जत कम हो जाएगी। अगर ऐसे सवाल हैं और ऐसी आपकी सोच है तो यकीन मानिए आपको धरती के बारे में या अपने बारे में या इस एनवायरनमेंट के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। जो ये शर्ट मैंने अभी आपके सामने इस वीडियो में पहनी हुई है, ये तकरीबन 13 से 14 साल पुरानी है, जब मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था। तो क्या इससे मेरी इज्जत कोई घट गई है बताते हुए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमें सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है कि हमें जितनी जरूरत है हम सिर्फ उतने ही कपड़े ले, ज्यादा से ज्यादा कॉटन के कपड़े ले। भारत में जैसे खादी भंडार को जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है, जिससे किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो बच सकता है। तो यकीन मानिए आप एक छोटी सी आदत से एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। सिर्फ सरकार को गाली देना, सरकार के नेताओं को गाली देना, सरकार की पॉलिसीज को गाली देना हद तक ठीक है। हम भी विरोध करते हैं सरकार की पॉलिसीज का, जो पॉलिसी गलत होती हैं, सरकार के उन नेताओं का जो गलत जो है स्टेप उठाते हैं, गलत पॉलिसीज लेकर आते हैं। लेकिन हमें कई बार खुद के अंदर भी झांक कर देख लेना चाहिए कि अगर नेता गलत कर रहे हैं तो हमें उसके खिलाफ आवाज तो उठानी ही है, लेकिन अगर हम भी कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे ताकि हम भी इस धरती के लिए कुछ कर पाए। सोच कर देखिए, आपके सिर्फ एक छोटे से बदलाव से एक तरफ जहां आप धरती को बचाएंगे, दूसरी तरफ आप अपने खर्चे को कम करेंगे। यकीन मानिए इस छोटे से बदलाव से आप आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा संदेश दे सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी धरती का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए समर्थ हैं और तैयार हैं दिमागी रूप से, तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।